बैनर जिसपे उषा बीबी और पीटीआई के कायद हैं वो आगे पहुंच गया बिल्कुल डी चौक पे, वहाँ पर ऑलमोस्ट कब्जा। लेकिन एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो रही है, बिल्डिंग में स्नाइपर छुपाए हुए जो एफसी के हैं या किसी और फोर्स के होंगे, और वो टारगेटेड निशाना बना रहे हैं। मेरे पास ये फुटेजेस भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। और फिर वर्कर्स ने एक एहलकार जो बज़ाहिर एफसी की वर्दी पहने हुए था, उससे वो राइफ़ल भी छीनी, जिससे वो स्नाइपर फायरिंग कर रहा था। निहत्ते लोग हैं, सिवाय इसके कि कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और जो मैंडेट 8 फरवरी को चुराया है उसको वापस करो। 26वीं आइनी तरमीम जो है ये नाजायज़ है, ये गलत है, इससे गलतियाँ को बाहर होता है। इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं। और मैं पिछले इनके साथ में चला, अल्लाह ताला के जो मुबारक 99 नाम है उसका फिट करते रहें। और जो स्पीकर पर भी जो चीज़ें चली हैं सुफियाना कलाम, कोई इस तरह का गाना भी हमने नहीं सुना, लेकिन निहत्ते हैं। और उनको वक्फे वक्फे से स्नाइपर फाइट, यानी बिल्डिंग के अंदर से गोलियाँ आती हैं। ये फुटेजेस आपको हम दिखाते हैं। और फ़खर रहमान मेरे साथ हैं, इन्होंने सारी चीज़ देखी है, इससे मैं पूछता हूँ फ़खर मैं सभी सब इस्लामाबाद की पाकिस्तान की तरफ में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सीधी गोलियाँ जो है वो बरसाई जा रही हैं। ये डी चौक से सिर्फ चंद सौ मीटर के फासले पर यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। अभी मेरे सामने मैं यहाँ पे ये पोली क्लिनिक के सामने खड़ा हूँ। इधर एक शख्स को लेकर आए, उसकी टांग को सीधी गोली लगी थी, जख्मी था वो। और साथ ही आगे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पर जो लोग आगे गए हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट फायर आ रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, उनसे बात की, उनका कहना ये था कि बिल्डिंग के अंदर कहीं पर स्नाइपर्स बिठाए हुए हैं और वहाँ से वो छुप कर वार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, मीडिया के ऑफिस पे हमला हुआ है, पीओ के दफ्तर पर, फिर एक न्यूज़ के दफ्तर पर, फिर बज़ाहिर वहाँ वो समा न्यूज़ की तरफ भी गए हैं। लेकिन वो लोग पीटीआई के वर्कर नहीं हैं, पीटीआई वाले उन्हें डिसोन करते हैं। वो कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मुझे नहीं समझ के ये जो दोबारा को वाक़या करने की कोशिश की जा रही है, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। और फिर डायरेक्ट गोलियाँ मारना, मुझे मेरे पास फुटेजेस भी हैं। एक नौजवान है जिसके जो गोली लगी है और गुजर गई है उसके कंधे से, शोल्डर से। यंग आदमी है, निहत्ता आदमी है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, दहशतगर्द नहीं है। क्या उनको गोलियां इस तरह मार के आप इंस्टिगेट करना चाहते हैं? क्या आप हजूम को मुश्तैल करना चाहते हैं? क्या ये वैसे ही वाक़या है जैसा इमरान खान को अगवा करके अदालत से शीशे तोड़ कर गोली चलाई गई और लोगों को बरंगेख्ता किया गया, और फिर वो जो 9 मई की सारी साजिश है वो हमने देखी? मैं ये कह रहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर आकर अपना ये फैसला जो उन्होंने लाइसेंस को किल दिया था, जिसकी 8 फीसद तक स्ट्रेट गोलियाँ जो हैं निहत्ते लोगों के ऊपर चलाई जा रही है यहाँ डी चौक के अंदर, फौरी तौर पर आकर वापस ले। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ पे चोरी मैंडेट पे चोर हुकूमत बैठी है, और उन चोरों का दिफा यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम के टैक्सों से जो तनख्वाह लेते हैं वो दिफा कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये भाई कुछ बता रहे हैं। अच्छा, आप सामने नहीं आएंगे? कल जो है ना जो फायरिंग हुई है अपने ये जो है ना अपना 26 नंबर चुंगी के पास, वो इतनी शदीद उन्होंने वो स्ट्रेट फायरिंग जो है ना वो की है, जिससे 20 जो है ना वो पीपल जो है ना वो इंजर्ड हैं। अच्छा, अभी बता रहे हैं अभी कितने लोग आए? अभी तो जो है ना वो लाखों की तादाद में लोग नहीं, जो इधर जख्मी आए हैं गोली क्लिनिक में अभी जो 6-7 बंदे आए, 6-7 बंदे ज़्यादा है, 6-7 बंदे। ये लोग बता रहे हैं फिटनेस है। चले जाना अंदर। जी जी बिल्कुल, मैं हम देखते हैं जाके। लेकिन ये मैंने आपको बताया, मैंने जख्मी की फुटेज बनाई है, उसकी वीडियो मेरे पास है, और वो उसको टांग में गोली नहीं। और मैं तो लोगों के जज्बे पर हैरान हूँ कि सीधी गोलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की जो ये सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये किसके ऊपर बुराई? ये कोई मंगोल की फोर्स आ गई है यहाँ पर? ये कोई लश्कर वहाँ से आ गई है? ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान होते हुए तक पाकिस्तानी है जो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर सीधी गोलियाँ चलाई जा रही हैं। इनको किसने आग दिलाई है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को ये पूरी तौर पर अपना फैसला वापस लेना होगा, क्योंकि अभी जितना ये शोर आपको सुनाई दे रहा है, जितनी यहाँ पर जो मेरे लोगों से बातचीत की, ऐसा लग रहा है गोलियां मार रहे हैं, गोलियां। ऐसा लग रहा है कि लोगों को मुश्तैल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ना सिर्फ इश्तिहार देने की कोशिश की जा रही है, तो बल्कि लोगों को जो है वो उस नुक्ते पे ले जाया जा रहा है कि लोग भी जो है फिर अपने दिफा के लिए जो है वो पूरी जो उनके पास ताकत का जरिया है वो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन बावजूद इसके कि मैं देख चुका हूँ यहाँ पे स्ट्रेट गोलियाँ, स्ट्रेट फायर आ रहे थे, और आवाम जो थी वो उसी तरह से पुरअमन तरीके से खड़ी है। बल्कि मैंने लोगों से बातचीत भी की है, कोई जनूबी वज़ीरिस्तान से आया हुआ है, कोई शुमाली वज़ीरिस्तान से आया हुआ है, कोई पेशावर से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई पंजाब के किसी शहर से आया हुआ है। यहाँ पे सब लोग पुरअमन है, और मुतालबा क्या है कि
के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और जो शुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए। इसमें कौन इनसे ये मांग रहा है कि जनाब जो DH में प्लॉट है, बहरहाल ये यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है और ये बड़ा एक नासमझ में आने वाली बात है कि बिल्डिंग से जो फोर्सेस के लोग हैं, चाहे FC हो, पुलिस हो या कोई भी हो, वो गोलियाँ मारें इन लोगों को। इनके पास तो कुछ भी नहीं है और ये लोगों के पास फुटेजेस हैं, फिर एक्सपायर्ड जो आंसू गैस शेल हैं वो मारे गए। अब इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि कौन लोग हैं। हो सकता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाइस में कुछ लोग जो उनको उनके साथ लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उनकी तीसरी फोर्स हो। भारत वेरी सैड एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आईने पाकिस्तान जिसकी इजाज़त देता है। पाकिस्तान में राइट ऑफ असेंबली है लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो लोग पुरअमन हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके साथ ये देखें लोगों को उठा के ला रहे हैं। वीडियोज़ हैं यानी लोगों के पास जख्मी हैं, निहत्ते लोग हैं। मेरी समझ से बालातर है कि ये क्यों इनको इस तरह से किया जा रहा है। और फिर ख़ासतौर पर जो मीडिया के दफातर पर जो हमला किया गया है, ये शायद PTI से बदसन करने के लिए किया गया है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है और ये हमला करने वाले कौन है, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज जो भी ये हो रहा है, इट्स वेरी स्ट्रेंज। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ छोटी चीज़ें वो भी आपको प्ले करते हैं। स्टे ट्यून टू अस, इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे।